बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन व सामीन। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा मौजूद हूँ इस वक्त राजेश अंगराल, जी हाँ, एनडीपी के कैंडिडेट हैं। स्काई व्यू राइडिंग के लिए इनके ऑफिस में आया हूँ। इनका जो सोच विचार है उसके बारे में मालूम करने के लिए। इनकी पार्टी जो है कनाडा में या फिर स्काई व्यू में जो चेंज लाना चाहती हैं उसके ऊपर हम मालूम करना चाहेंगे राजेश अंगराल क्या कर रहे हैं और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमारे देखने और सुनने वालों के साथ क्या बातें शेयर करना चाहेंगे। राजेश भाई, कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास हूँ। क्या हो रहा है? कृपा से सब फर्स्ट क्लास चल रहा है और हो ये रहा है। अभी आपने देखा, अभी हमारी टीमें जो है वो आ रही हैं वन बाय वन करके। तो ये पहला जो सवेर की 4 शिफ्टें थी, 4 टीमों ने अभी ख़त्म की है। तो लंच ब्रेक के लिए वापस आए हैं, फिर वापस जाएंगे और डोर नॉकिंग के लिए। तो आई एम वेरी ग्लैड और वेरी ब्लेस्ड कि भी मुझे इतना प्यार जो है वो हमारे दोस्त जो दे रहे हैं। तो क्या उम्मीदें वाबस्ता है आपकी? कल आपके इलेक्शन डे है और बहुत मेहनत की है आपने। बिल्कुल जी, मुझे लगता है मेहनत जो है वो मेरी टीम ने की है ज़्यादा, क्योंकि जितना प्यार मुझे वो करते हैं और दिन रात लगे रहते हैं। मैं कल भी इनसे बात कर रहा था, शायद मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाता जितना इनका प्यार है मुझे। और ऊपर वाला सोचता भी ये बंदा थोड़ा सा स्लो चलने वाला, ढीला चलता है, तो इसको हम खुद ही ऐसे ज़बरदस्त बंदे दे दें जो मेरे पीछे खड़े हैं। और अपने आप में ये इतनी ज़्यादा, और इधर भी जो अभी पहुँचे सारे दोस्त, तो इन्होंने इतनी स्ट्रेंथ दिया मुझे पहले दिन से। और हमारी कैंपेन जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे उड़ती जा रही है और लगातार हम अपना जो सिस्टम है वो अच्छा करते जा रहे हैं। एनडीपी यहाँ पर काफी अरसे के बाद जो है फेडरल में भी यहाँ पे देखने में आ रही है। इससे पहले गालिबन बहुत ही कम लोग एनडीपी की तरफ से यहाँ पर आते थे। तो आप को कैसा लोगों का सोच, आपके साथ कैसे ताउन कर रहे हैं लोग? मुस्तफा भाई, इसमें एनडीपी जैसे आपको पता भी, हमारी जो लोकली मैं पहले कैंडिडेट था कैलगरी नॉर्थ से। जी हाँ, तो वहाँ प्रोविंशियल के लिए। तो वहाँ से मुझे 7800 वोट्स मिले थे। वाह। तो यासिन साहब हमारे दोस्त जो अभी मिनिस्टर हैं, पहले भी वो मिनिस्टर थे इमिग्रेशन के, तो बड़ी 113 की स्कोर से हम रुक गए थे नीचे। उसके साथ में हमारे गुरिंदर बराड़ जी और इरफान साबित साहब जो साथ साथ में राइडिंग पड़ती है। तो हम तीनों राइडिंग्स के जो हमारे एनडीपी के वोटर्स थे वो 26,000 प्लस थे। और दूसरी साइड में अगर हम एमपी के देखते हैं, हमारे जो यहाँ से एमपी थे पहले, अब तो वो छोड़ के दूसरी राइडिंग में जा चुके हैं जी, लिबरल पार्टी के, तो उनको 20,000 वोट्स मिले थे। अच्छा। तो एनडीपी इटसेल्फ ही इतनी बड़ी अब हो चुकी है यहाँ पे। और हमारे जो नए लीडर आए हैं नहीद नैंशी साहब, एनडीपी तो एनडीपी है, क्योंकि हम मेंबर्स जो बनते हैं तो ये नहीं होता भी हम फेडरल के मेंबर हैं या प्रोविंशियल के मेंबर हैं। अच्छा। और एक ही मेंबरशिप होती है हमारी सारी। वेरी गुड। तो इसलिए हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमारे गुरिंदर बराड़ साहब जो हमारे एमएलए है, वो हमारी कैंपेन का जायजा लेने और एडवाइस करने के लिए आए हुए थे। उनके साथ भी अच्छी बातचीत हुई और हमारे दूसरे एमएलए जो है वो भी हमारी अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एनडीपी ने इस जगह पे एक पूरा दबदबा बना के रखा हुआ है। 38 एमएलए होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हमारी तो गवर्नमेंट 1500 वोट से रुक गई, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे अल्बर्टा में हमारी गवर्नमेंट होनी थी। और इसलिए जो न्यू डेमोक्रेट जिनको हम बोलते हैं, हमारी प्रोग्रेसिव सोच लिबरल के साथ मिलती है। अब जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो जैसे मैंने कल भी, अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे एक दोस्त को मैं इंटरव्यू में बता रहा था, कल मैं जब शाम को डोर नॉकिंग करने के लिए गया करिंगटन में, तो वहाँ एक फैमिली ने जब दरवाज़ा खोला तो मैंने उनको कहा भी मैं राजेश अंगराल एनडीपी से हूँ। तो उन्होंने वेलकम किया, हाथ मिलाया, सब कुछ। देन बोलने लगे भी हम लिबरल हैं। तो मैंने कहा यू आर नॉट लिबरल, यू आर प्रोग्रेसिव। क्योंकि प्रोग्रेसिव लोग जो है वो सेम सोच रखते हैं। हमारी जो पॉलिसीज हैं वो सेम टू सेम होती है, चाहे वो एनडीपी में या लिबरल में। हम एनडीपी में थोड़ा और आगे बढ़ चढ़ के लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए या आम लोगों के लिए काम करते हैं, ना कि मिलीनियर बिलीनियर्स के लिए काम करते हैं जैसे कि लिबरल्स और कंजर्वेटिव करते हैं आजकल। तो हमने उनको जब बताया अभी ये हमारा डिफरेंस है, तो यू गाइज आर नॉट ए लिबरल, यू आर प्रोग्रेसिव। तो आपको एक अच्छा प्रोग्रेसिव कैंडिडेट चुनना चाहिए। कोई भी जैसे लिबरल का कैंडिडेट इन्होंने चूज करके या जो भी लेके आए हैं, अगर आपको लगता भी वो कैंडिडेट जीत सकता है, कंजर्वेटिव के कैंडिडेट को बीट कर सकता है, तो आप उसको वोट दें। अगर लगता भी नहीं वो बीट कर सकता, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी यहाँ पे
7800 वोट्स तो मुझे इंडिविजुअल मेरे नाम पे पड़े थे, जो कि एनडीपी के साथ और सारा मिला के। तो मुझे लगता है कि मैं एक सूटेबल और अच्छा कैंडिडेट हूं, जो ऑलरेडी इस कम्युनिटी के मसले मसाइलों को समझता हूं और ऊपर तक आवाज़ भी लेके जा सकता हूं। तो वाई नॉट आप मुझे सपोर्ट करें इस बार और अपना प्रोग्रेसिव कैंडिडेट वहां भेजें, ना कि ये सोचे भी एनडीपी है या लिबरल है या इंडिपेंडेंट है। इन सबको साइड में करते हुए मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मुझे एनडीपी का कैंडिडेट या राजेश आपका भाई जो इलेक्शन में खड़ा है, जिसको आपने पहले भी सपोर्ट किया, एक बार फिर से सपोर्ट करें। स्काई व्यू राइडिंग के बारे में बताइए, कौन कौन से इलाके आपके राइडिंग में आते हैं? जी मुस्तफा भाई, सैडल लेक सैडल ब्रुक्स जो है वो 68 सीट को डिवाइड करता है अप टू 80th एवेन्यू, तो वो सबसे पहला है। फिर कॉर्नर स्टोन आ गया, कॉर्नर स्टोन के साथ में सिटी स्केप आ गया, रेड स्टोन आ गया, स्काई व्यू आ गया, और इसके बाद में हम अगर दूसरी साइड, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, लुइस्टन, लिविंगस्टन और ये कंट्री हिल के ऊपर हमारा ऑफिस है, बिल्कुल आपने देखा होगा। और इसकी बैक साइड को जितना भी एरिया लगता है ऑल द वे कमेंट्री, पैनोरामा, और पैनोरामा से हम मुड़ के और राइट चले जाते हैं अप टू 144 एवेन्यू, जिसमें सेज मीडोज भी आ गया और एवनस्टन का एरिया भी आ जाता है, क्रिंगटन आ जाता है, और आजकल एम्बल्टन भी नया एरिया बना हुआ है। तो हर बार मैं कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ, बट ये है कि इतना बड़ा एरिया की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऊपर वाले ने मुझे मौका दे रहा है कि मैं उसकी भरपाई कर पाऊँ, इन सब के लिए मैं कुछ काम कर पाऊँ। जी दोस्तों, रब जो है मौका दे रहा है मुख्तलिफ लोगों को परखने के लिए। इस बार स्काई व्यू राइडिंग के लिए राजेश अंग्राल, जी हाँ, कैलगरी शहर का बड़ा नाम, अच्छा जाना पहचाना नाम, यहाँ पर स्काई व्यू राइडिंग के लिए एनडीपी की जानिब से उम्मीदवार हैं। इन्होंने आपसे हक वोट मांगने की अपील की है। इन्होंने कहा है कि कल के रोज जो है आप लोग निकलें और इनको वोट कास्ट करें। मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा विजन लाइव स्टूडियो की जानिब से मौजूद हूँ राजेश अंग्राल के ऑफिस में। बहुत शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट राजेश भाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।